नमस्कार दोस्तों, वेदपत्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्या कारण था कि लक्ष्मण की मृत्यु की खबर सुन के जोर जोर से हंसने लगी थी उर्मिला। दोस्तों, अगर आपने कभी रामायण देखा या सुना होगा तो आप इस बात को तो जानते ही होंगे कि भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास उनकी माता कैकेयी ने ही दिया था, लेकिन माता सीता ने और भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने भी प्रभु श्री राम के साथ चलने का निवेदन किया। भगवान श्री राम, माता सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने अयोध्या से विदा लेके वनवास के लिए निकलने को सज्ज हो गए। तब लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला के पास जाते हैं। तब उनके मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे होते हैं, जैसे मैं उर्मिला के पास कैसे जाऊं? मैं उससे किस प्रकार बताऊं कि मैं 14 वर्षों के लिए यहाँ से वनवास जा रहा हूँ? मैं उसे कैसे इन सारी बातों को बता पाऊंगा? उनके मन में दुविधा रहती है। लेकिन जैसे वे उर्मिला के कक्ष में पहुँचते हैं तो उर्मिला हाथों में आरती की थाल लिए खड़ी रहती हैं। उर्मिला कहती हैं, हे स्वामी, आप जाइए, मेरी चिंता मत करिए, आप अपने बड़े भैया की सेवा करिए। अगर मैं भी आपके साथ गई तो हो सकता है कि बड़े भैया की सेवा में कोई बाधा उत्पन्न हो, इसलिए मैं यहीं रहकर आपका इंतजार करूंगी। इन सभी बातों को सुन के लक्ष्मण उर्मिला से कहते हैं कि मैं बहुत बड़े धर्म संकट में था, तुमने मुझे उससे बाहर निकाल दिया है। उर्मिला ने एक दीपक को जलाया और भगवान से निवेदन करते हुए कहा, हे स्वामी, मेरे पति के जीवन को इस दीपक की भांति कभी बुझने मत देना। दोस्तों, भगवान राम, माता सीता एवं लक्ष्मण सहित वनवास के लिए चल पड़े। लक्ष्मण के जाने के बाद उर्मिला ने एक तपस्या की भांति अपने जीवन को बिताया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लक्ष्मण के जाने के बाद उर्मिला भी 14 वर्षों के लिए गहरी नींद में चली गई थी। इसका कारण यह था कि माता सीता और भगवान श्री राम की सेवा में कोई बाधा ना जाए, इसलिए लक्ष्मण ने नींद की देवी से वरदान मांगा था कि उन्हें 14 वर्षों तक नींद न आए, जिस कारण वे अपने भाई और माता सीता की 14 वर्षों तक बिना किसी रुकावट के सेवा कर सकें। नींद की देवी लक्ष्मण की बातों को स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखा था कि आपके बदले आपके किसी भी करीबी को सोना पड़ेगा, जिसे पूर्ण करने के लिए लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने अपना सहयोग दिया और लक्ष्मण के प्रण की जगह वह 14 वर्षों तक नींद में चली गईं। दोस्तों, जब लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध हो रहा था तब लक्ष्मण मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए थे। उसी समय भगवान श्री राम ने हनुमान जी को आदेश दिया कि वह संजीवनी बूटी लेकर आएं। प्रभु श्री राम की आज्ञा पाके हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए। वह संजीवनी बूटी को लिए हुए जब अयोध्या से गुजर रहे थे तब भरत ने सोचा कि यह कोई मायावी राक्षस है और उन्होंने अपने बाण हनुमान जी के ऊपर चला दिए। तीर लगने से हनुमान जी नीचे धरती में जा गिरे। भरत हनुमान जी के पास जाते हैं। तब हनुमान जी सारी घटना को भरत से बताते हैं कि किस प्रकार लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं, जिस कारण मैं उनके लिए संजीवनी लेके जा रहा हूँ। जैसे ही उधर लक्ष्मण मूर्छित होते हैं वैसे ही उनकी पत्नी उर्मिला नींद से उठ जाती हैं। दोस्तों, जब हनुमान जी भरत को ये बात बता रहे होते हैं तभी वहाँ पर खड़ी माता कौशल्या सारी बातों को सुन लेती हैं और वह हनुमान जी से कहती हैं कि पुत्र राम से तुम मेरा एक संदेश कहना कि लक्ष्मण के बिना वह अयोध्या की इस धरती पर पैर न रखे। इसके बाद हनुमान माता सुमित्रा के पास जाते हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तब माता सुमित्रा हनुमान से कहती हैं कि हे पुत्र, राम से कहना कि राम चिंता ना करे, अभी मेरा एक पुत्र शत्रुघ्न जीवित है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसे भी राम के पास भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र बड़े भाई की सेवा के लिए ही जन्म लिए हैं। वह अपने पूरे जीवन अपने बड़े भाई की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। माताओं का एक दूसरे के प्रति अपार प्रेम देखकर हनुमान जी का हृदय भर आया। अब वहीं पर हनुमान जी उर्मिला को देखते हैं
तो वह चुपचाप खड़ी रहती हैं। तब यह देख के हनुमान कहते हैं कि हे देवी, आपको लक्ष्मण की कोई चिंता नहीं है। तब वह कहती हैं कि भला मैं क्यों चिंता करूं? मेरा दीपक अभी भी जल रहा है, वह अभी भी मेरे कक्ष को प्रकाशित कर रहा है। वह संकट में नहीं है, तो भला मेरे स्वामी संकट में कैसे हो सकते हैं? इतना कहने के बाद उर्मिला हंसते हुए वहाँ से चली जाती हैं। अब हनुमान जी संजीवनी बूटी को लेकर भगवान श्री राम के पास पहुँचते हैं। संजीवनी के कारण लक्ष्मण ठीक हो जाते हैं। हनुमान के आने के बाद उर्मिला जाती हैं और अपने कक्ष में फिर से सो जाती हैं। दोस्तों, उधर प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया और माता सीता को आजाद कर दिया। प्रभु श्री राम लंका से अयोध्या आए। अयोध्या आके उन्होंने कई वर्षों तक राज्य किया। एक दिन काल के देवता भगवान श्री राम से मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा कि मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है, लेकिन अगर हमारी बातों के बीच में कोई आ जाए तो आपको उसे मृत्यु दंड देना होगा। तब भगवान श्री राम मान जाते हैं और दोनों लोग बात करने के लिए एकांत में जाते हैं एवं प्रभु श्री राम लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि जब तक हमारी बात पूर्ण रूप से खत्म न हो जाए तब तक द्वार से किसी को अंदर मत प्रवेश करने देना। इस बात का ध्यान तुम पूर्ण रूप से रखना। लक्ष्मण को द्वार की देख रेख में प्रभु श्री राम लगा देते हैं। तभी वहाँ पर प्रभु श्री राम से मिलने के लिए दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं। तब वे कहते हैं कि मुझे श्री राम से मिलना है। ऋषि महाराज को जब लक्ष्मण रोकते हैं तब वे कहते हैं कि अगर तुमने मुझे मिलने नहीं दिया तो मैं समस्त अयोध्या नगरी को श्राप दे दूंगा। अपने श्राप से मैं सारी अयोध्या को भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण ऋषि दुर्वासा को रोकने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वे लक्ष्मण की बात नहीं मानते। तब लक्ष्मण सोचते हैं कि अगर मैंने इन्हें जाने नहीं दिया तो ये सारी अयोध्या को अपने श्राप से भस्म कर देंगे। इससे बेहतर तो यही है कि मैं ही इस पाप का भागी बनूं। कम से कम मेरी अयोध्या तो सुरक्षित रहेगी। यह सोचकर लक्ष्मण श्री राम के पास पहुंच गए। इस बात पर भगवान श्री राम को न चाहते हुए भी लक्ष्मण को मृत्यु दंड सुनाना पड़ा। उन्होंने लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया। दंड को स्वीकार कर लक्ष्मण ने अपने प्राण त्याग दिए। जब इस बात के बारे में उर्मिला को पता चला तो वह जोर जोर से हंसने लगी। उन्होंने कहा कि मेरे स्वामी ने सदैव ही धर्म का पालन किया है। उन्होंने सदैव ही धर्म को सबसे पहले रखा है। अपने बड़े भाई की बातों का उन्होंने हमेशा ही पालन किया है। उन्होंने इस अयोध्या को श्राप से बचाया है। हम सभी के प्राणों की रक्षा में उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। मेरे पति ने धर्म का ही तो पालन किया है। इतना कहने के बाद वह जोर जोर से हंसने लगी एवं उन्होंने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया। दोस्तों, यही कारण था कि लक्ष्मण की मृत्यु की खबर सुन के जोर जोर से उर्मिला हंसने लगी थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें।